सोचिए 2026 में एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो लाखों कमाए और वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। सुनने में शायद अजीब लगे, पर आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त और फायदेमंद चैनल आइडियाज पर बात करने वाले हैं जो इसे हकीकत में बदल सकते हैं। और हाँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। जो सोर्स मटेरियल हमने देखा है वो साफ बताता है कि ये एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा मौका जहां कैमरे के सामने आए बिना भी एक बहुत ही सफल चैनल बनाया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए फिर इस पूरी बात को समझते हैं। हम इस सफ़र को शुरू करेंगे कुछ ऐसे आइडियाज से जिनमें हाथ आजमाना काफ़ी आसान है, और फिर हम धीरे धीरे उन नीशेस की तरफ बढ़ेंगे जहां असल में मोटी कमाई होती है। तो देखिए, ये जो पूरा विश्लेषण है ना, इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। हम सबसे नीचे वाले पायदान से शुरू करेंगे और एक एक करके कमाई की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ये है निश और नोस्टैल्जिया चैनल्स की दुनिया। मतलब ये वो चैनल्स हैं जो किसी एक खास टॉपिक को पकड़ते हैं जिसकी पहले से ही एक दीवानी ऑडियंस मौजूद है। अच्छा, तो पहला आइडिया है कार्टून फैक्ट्स का। एक चैनल है बट द फैक्ट जो बिल्कुल यही करता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस टॉपिक को देखने वाले लोग तो लाखों करोड़ों में हैं, पर इस पर चैनल बनाने वाले ना के बराबर हैं। मतलब पूरा मैदान खाली है। और कमाई की बात करें तो सोर्स के हिसाब से इस तरह का एक चैनल हर महीने आराम से लगभग $3000 तक कमा सकता है। सोचिए जरा। तो सवाल ये है कि आखिर ये आइडिया इतना कामयाब क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये उन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है जो अपने पसंदीदा कार्टून्स के पीछे की अनसेंसर्ड कहानियां जानना चाहते हैं। दूसरी वजह, ChatGPT की मदद से स्क्रिप्ट और टॉपिक ढूंढना बच्चों का खेल हो गया है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वायरल शॉर्ट्स बनाकर बड़े वीडियोस पर ट्रैफिक लाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये जो RPM का कॉन्सेप्ट है, यानी हर 1000 व्यूज पर होने वाली कमाई, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक ही टॉपिक पर बना मूवी न्यूज़ चैनल अगर वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करता है तो वो भारतीय ऑडियंस वाले चैनल से 10 गुना ज्यादा कमाता है। मतलब साफ है, ऑडियंस किस देश की है, इससे कमाई में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, एक और बड़ा ही मजेदार शुरुआती आइडिया है नोस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों को ताज़ा करना। मिसाल के तौर पर एक चैनल है विंटेज लाइफस्टाइल USA। ये चैनल क्या करता है? ये 90s के दशक में अमेरिका की जिंदगी कैसी थी, बस यही दिखाता है। इसकी स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। एक पूरे देश को उसकी बीती हुई अच्छी यादों में ले जाओ। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाता है कि लोग वीडियो से जुड़ जाते हैं। और फायदा ये है कि ये USA या UK जैसे हाई RPM वाले देशों को टारगेट करता है। और तो और AI टूल्स की वजह से कंटेंट पर रिसर्च करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चलिए, अब सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर चढ़ते हैं। बात करते हैं एजुकेशन और एवरग्रीन कंटेंट की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो कंटेंट है जो आज भी देखा जाएगा और 5 साल बाद भी। इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? बुक समरीज। सोचिए, अच्छी किताबों की बातें कभी पुरानी नहीं होती, है ना? इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर कमाई को देखें तो एक छोटा चैनल भी यहाँ महीने के करीब $2400 कमा सकता है। लेकिन सोर्स बताता है कि जो टॉप के इंग्लिश चैनल हैं उनकी कमाई महीने के $16,000 तक भी पहुँच सकती है। ये है इस नीश की पावर। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब इसे बनाने का तरीका कितना ज्यादा आसान हो गया है। पूरा प्रोसेस कुछ ही स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, AI से बुक की समरी लिखवा ली। स्टेप 2, AI से ही वॉइस ओवर बनवा लिया। और स्टेप 3, स्टॉक फुटेज और कैनवा का इस्तेमाल करके एडिट कर दिया। हो गया वीडियो तैयार। ठीक है, अब हम खेल का लेवल और ऊपर ले जा रहे हैं। अब बात होगी उन चैनल्स की जो लगभग पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। मतलब कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कमाई, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इसका एक सीधा साधा उदाहरण है सीनियर मेंस हेल्थ नाम का चैनल। ये चैनल एक खास उम्र के पुरुषों की सेहत से जुड़ी परेशानियों पर बात करता है। और जैसा मैंने कहा, ये पूरी तरह से ऑटोमेशन पर चलता है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? इसमें सब कुछ AI करता है। AI अवतार, AI वॉइस ओवर, AI स्क्रिप्ट्स। मतलब एक बार सेट कर दिया, फिर ये अपने आप चलता रहता है।
और ये टारगेट करता है एक ऐसी ऑडियंस को जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा है। अब देखिए, इसका जो क्रिएटर है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई चैनल चलाता है। नतीजा, इनकम सीधी 3 गुना। इसे कहते हैं बिजनेस को स्केल करना। अब एक और बिल्कुल हटके और जबरदस्त आइडिया देखिए। चैनल का नाम है स्लीपलेस हिस्टोरियन। ये चैनल क्या करता है? ये इतिहास पर लंबे लंबे 1-1 घंटे के वीडियो बनाता है और उन्हें इतनी शांत, आरामदायक आवाज में सुनाता है कि लोग उन्हें सुनते सुनते सो जाएं। तो ये आइडिया इतना ब्रिलियंट क्यों है? पहली बात, लोग वीडियो सोने के लिए लगाते हैं तो पूरा पूरा देखते हैं। इससे एवरेज व्यू ड्यूरेशन आसमान छू जाता है और कमाई भी। दूसरी बात, एजुकेशन कैटेगरी का आरपीएम वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, लगभग $8। तो जरा सोचिए, सिर्फ एआई से लिखे हुए निबंध, उस पर धीमा धीमा म्यूजिक और कुछ तस्वीरें, और महीने की कमाई है करीब $16,000। कमाल है ना? और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी सीढ़ी की सबसे ऊंची मंजिल पर। ये है $30,000 महीना क्लब। जी हाँ, अब हम बात करेंगे उन 3 चैनल्स की जो हर महीने $30,000 से भी ज्यादा कमाते हैं। तो लिस्ट में पहला नाम है एक्सटिंक्ट ज़ू। ये चैनल एआई से बनी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करता है और हमें उन जानवरों की दुनिया में ले जाता है जो अब इस धरती पर नहीं हैं। और इसकी कमाई हर महीने लगभग $30,000। अगला चैनल है द स्पेस रेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पेस के बारे में सब कुछ कवर करता है और इसकी महीने की कमाई है पूरे $45,000। और अब सबसे टॉप पर चैनल का नाम है कम्युनिटी हिस्ट्री हब। ये चैनल कुछ ऐसा करता है जो सुनने में नामुमकिन लगे। ये एआई की मदद से प्राचीन काल की जिंदगी पर पूरी फिल्में बनाता है, वो भी बिना किसी वॉइस ओवर के। और इसकी कमाई हर महीने $60,000 से भी ज्यादा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि आज के दौर में एक बेहतरीन हाई लेवल का कंटेंट बनाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं रहा। सारे के सारे टूल्स हमारी उंगलियों पर मौजूद हैं। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि कैसे बनाएं, बल्कि ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके अगली कौन सी दिलचस्प कहानी दुनिया को सुनाई जाएगी।